हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेटफॉर्म का रेलवे गणित 1600 प्लस में सेट नंबर 86 को। और साथियों, आपने अभी तक 82 से लेकर 85 तक का सोल्यूशन नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और साथियों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज के लिए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से दिया है कितना, यहाँ से दिया है कि 4 सहित 1/3 की चौथी है 12 और एक 13/3 गुना में 2 सहित 4/5 यानी कि 5 दूनी 10 और 4 14/5 और भागा में तो गुना में कितना हो जाएगा, प्लॉट का हो जाएगा। तो यहाँ से 2 सहित 1/3 यानी कि 3 दूनी 6 और 1 7/3 तो ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट और ये 7 दूनी 14 कैंसिल आउट और ये 13 दूनी 26 और बटे में हो जाएगा 5। इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5 25 यानी कि 5 सहित 1/5। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा बराबर में 13 है तो 5 कॉस थीटा माइनस का 12 साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा और कितना है प्लस का 12 कॉस थीटा बराबर में 13। तो साथियों, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा में कर्ण। तो यहाँ से हो जाएगा 5 इंटू का लंब बटा में कर्ण प्लस के ये हो जाएगा 12 इंटू का कोस के बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि आधार और बटा में हो जाएगा कर्ण बराबर में हो जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 लंब प्लस का 12 आधार और बटे में हो जाएगा ये कर्ण बराबर में हो जाएगा 13। तो ये कर्ण इधर जाएगा तो हो जाएगा गुना में, यानी कि यहाँ से हमारा जाएगा 13 कर्ण। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से 5 12 13। ठीक है, देखिए यह तो हो गया समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट, यानी कि यहाँ से हमारा लंब हो जाएगा वो हो जाएगा 5, आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा 13। ठीक है, तो पूछा क्या है, पूछा है कि 5 कॉस थीटा, 5 कॉस थीटा माइनस का 12 साइन थीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो हो जाएगा 5 कॉस थीटा इनके आधार बटा में कर्ण, आधार कितना है, आधार है 12 और कर्ण कितना है, कर्ण है 13 माइनस का 12 इंटू का साइन थीटा इनके लंब बटा में कर्ण, तो लंब हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 5 60 बटा में 13 और माइनस का ये 12 5 60 बटे में हो जाएगा 13। तो ये कट के कितना आ जाएगा, यहाँ से जाएगा 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपया है तो 30 पेंसिलों और 36 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों, यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि 10 पेंसिलों यानी कि पेंसिल को मान किया है x, तो ये हो जाएगा 10x और प्लस है कितना है 12 पेनों यानी कि 12 पेन को मान लेते कि है y बराबर इसका कितना मूल्य है, इसका मूल्य है 150 रुपया। और पूछा क्या है, पूछा है कि 30 पेंसिल यानी कि 30x प्लस का 36 पेनों का यानी कि 36y का मान कितना होगा। ठीक है, तो साथियों से देखते हैं, ये कितना है, यह है 3 गुना, यह भी है 3 गुना, तो यहाँ से भी हो जाएगा ये 3 गुना, यानी कि 30 पेंसिल और 36 पेन का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 150 का 3 गुना, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये 150 इंटू का 3 यानी कि ये हो जाएगा 450 रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan 15 डिग्री बराबर में 2 माइनस का √3 है तो tan 15 डिग्री इंटू का cot 75 डिग्री प्लस का tan 75 डिग्री इंटू का cot 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का जो मान दिया है वो दिया है 2 माइनस का √3 दिया है। और हमसे पूछा क्या है, पूछा कि tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री और ये कितना है, यह है cot 75 डिग्री, तो cot 75 डिग्री का लिख सकते हैं हम लोग tan 15 डिग्री, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cot 90 माइनस का 15 यानी कि हो जाएगा tan थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा tan का 15 डिग्री। ठीक है, और फिर कितना है प्लस का
tan 75 डिग्री, तो tan 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस का थीटा, यानी कि tan 90 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा कॉट का 15 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री आ गया, तो फिर हो जाएगा कॉट 15 डिग्री, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर 15 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे tan 15 का तो मान दिया, 2 माइनस का रूट 3, कहीं कॉट 15 का मान नहीं दिया है, तो कॉट 15 का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा tan 15 का उल्टा, क्योंकि कॉट थीटा बराबर में होता है 1 में tan थीटा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर प्लस का 1 में 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर और प्लस का ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3 का स्क्वायर, और बॉटम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का रूट 3 इंटू का 2 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, 2 4, 4 माइनस का रूट 3 का स्क्वायर के 3, यानी कि 4 में से 3 जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे फाइनली कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे फाइनली आ जाएगा 2 माइनस का रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस का 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के 2 का स्क्वायर 4 प्लस का रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस का 2ab यानी कि 2 दूनी 4 रूट 3 प्लस का ये हो जाएगा 4 प्लस का 3 और ये हो जाएगा प्लस का 4 रूट 3, तो प्लस का 4 रूट 3 माइनस का 4 रूट 3 कैंसिल आउट, और ये 4 3 7 और ये 4 3 7 में 7 7 14, इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बराबर में रूट 7/2 है तो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का जो मान दिया है वो दिया है रूट 7/2, और पूछा गया कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर में यहाँ से हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर यहाँ से जाएगा 7/4 माइनस का 1, तो ये 4 एलसीएम तो हो जाएगा 7 माइनस का 4 यानी कि 3/4, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा हो जाएगा। और आगे बोला कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर में है x। ठीक है, तो दोनों तरफ अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा x का स्क्वायर, तो ऐसा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो ऐसा माना जाएगा 1 माइनस का ये कितना है 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना मान इसका मान 3/4, तो ये हो जाएगा 3/4 बराबर में ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे 4 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3 यानी कि 1/4 बराबर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ऐसे एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट का 1/4 यानी कि 1/2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर में 41 और एक्स वाई बराबर में 20 है तो 1/x प्लस का 1/y का मान ज्ञात कीजिए। तो साथ ही कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का जो मान दिया है वो दिया है 41 और एक्स वाई का मान कितना दिया है, यह दिया है 20, और हमसे पूछा गया कि 1/x प्लस का 1/y का मान क्या होगा। ये हो जाएगा एक्स वाई एलसीएम, तो यानी कि यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई और ऊपर का हो जाएगा एक्स प्लस का वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई का हमको मान ज्ञात करना होगा। कितना, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर दिया है और एक्स वाई का मान दिया है। तो साथियों हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर बराबर होता है वो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का होता है 2xy, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 प्लस का ये 20 दूनी 40, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, एक्स प्लस
वाई का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट का 81 यानी कि 9 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान भर देंगे तो कितना है, एक्स प्लस वाई का मान यहाँ से निकाल दिया है 9 और एक्स वाई का मान है 20 यानी कि 9 बटा में 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी क्रय मूल्य से 4% की हानि पर एक फूल बेचता है परंतु 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि वो क्रय मूल्य पर 4% की हानि पर फूल बेचता है, यानी कि वो लॉस पर बेच रहा है कितना का, वो बेच रहा है 4% की हानि पर। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, यानी कि 25 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, इसके स्थान पर 20 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 25। तो कितना का लाभ ले रहा है, ये ले रहा है 5 ग्राम का। ठीक है, और किससे लाभ रहा है, तो ये लाभ रहा है 20 ग्राम से, और गुने का हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और ये 25 चौके 100। ठीक है, यहाँ से प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको, इसका यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो यहाँ से कुल लाभ निकल जाएगा, इनके शुद्ध प्रॉफिट कितना हो जाएगा, शुद्ध प्रॉफिट इसका हो जाएगा, कुल प्रॉफिट ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस का 100 बटा में 100, यानी कि यह पहले उसका हो रहा है 25% का लाभ, फिर 4% का हानि, फिर प्लस माइनस का गुना माइनस 25 इंटू का 4 और बट्टी में हो जाएगा 100। ठीक है, 25 चौक का 100 कैंसिल आउट और ये 25 माइनस का 4 माइनस का 1, यानी कि इसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात 3:4 है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो साथ ही यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो लंबाई को मान लेते हैं कि ये 2x और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा x। ठीक है, जिसमें कि दिया है कि आयत के परिमाप यानी कि परिमाप और एरिया का जो दिया है रेशियो वो कितना दिया है, वो दिया है 3:4, यानी कि 3 बटे में 4 दिया था। परिमाप क्या होता है आज का, 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई यानी कि 2x और x 3x, और बटे में एरिया कितना होता है, एरिया होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि हो जाएगा 2x²। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 3 बटा में 4। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये x से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का जो मान हो जाएगा वो आ जाएगा 4। ठीक है, तो पूछा है कि आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आयत की लंबाई कितना माने 2x है, यानी कि यहाँ से 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू का 2, यानी कि आयत की लंबाई जो है वो है 8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे मान लेते कि वो दो संख्या जो है वो ए और बी है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कि एक संख्या के 3% यानी कि ए का 3% प्लस का है दूसरी संख्या के 2% यानी कि बी का 2% का जो योग है वो कितना है, वो है पहली संख्या के 3% यानी कि ए का 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के यानी कि बी के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3a बटा में ये 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 2b बटा में ये 100 बराबर में हो जाएगा 3a बटा में 100 और ये हो जाएगा प्लस का 5b बटा में 100 और ये इंटू का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से 100 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3a प्लस का 2b और बटा में ये हो जाएगा 100 और यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 100, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3a प्लस का 5b और बटे में ये 100 और ये हो जाएगा गुने का 3/4। ठीक है, तो यहाँ से ये 100 से 100 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा कितना, ये भागा में इधर तो हो जाएगा कितना गुना में, यानी कि हो जाएगा 4×3 12a प्लस 4×2 8b और ये गुना हो जाएगा 3×3 का 9a प्लस का 3×5 15b। तो यहाँ से a को एक तरफ लेकर जाएंगे और b को एक तरफ, तो ऐसे हो जाएगा 9a इधर आएगा तो माइनस का 9a यानी कि 12a माइनस का 9a, तो हो जाएगा 3a बराबर में जब 15b माइनस का 8b यानी कि 7b। तो यहाँ से a/b कितना लिख सकते हैं, a/b हम लिख सकते हैं 7/3 यानी कि a अनुपात b का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7/3। इसलिए ऑप्शन नंबर
बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर में 2/3, b और b बराबर में 1/3 c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a बराबर में 2/3 b है, ठीक है। तो यहाँ से a/b कितना हो जाएगा, a/b यहाँ से हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। फिर आगे कितना है, आगे है कि b बराबर में 1/3 c है, यहाँ से b/c कितना हो जाएगा, b/c यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/3। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से b का मान है 3, लेकिन यहाँ पर b का मान 1, तो यहाँ से 3 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/9, यानी कि b का मान आ गया 3 और c का मान आ गया 9। तो यहाँ से पूछा कि a अनुपात b अनुपात c का मान कितना होगा, तो a अनुपात b अनुपात c का मान कितना हो जाएगा, a का मान है 2, b का मान आ गया यहाँ से 3 और c का मान कितना आया है, c का मान आया है 9, यानी कि 2:3:9 है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी उन दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा विपरीत दिशा में आ रहा है, इनकी जुड़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की जो चाल है वो है x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस पहले व्यक्ति की चाल कितना है, पहले व्यक्ति की चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 4 बराबर में डिस्टेंस कितना है नहीं मालूम है, d और बटा में t कितना है, इसको पार करने में लग रहा है 10 सेकंड का समय, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस का 40 बराबर में यहाँ से हमारा जाएगा d। ये पहला स्थिति में। दूसरा स्थिति में कितना है, दूसरा में कि 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि दूसरे व्यक्ति की चाल है वो 10 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ट्रेन और व्यक्ति का x प्लस का 10 बराबर में d, उसी दूरी को, और कितना टाइम लगा इसको पार करने में, 8 सेकंड का लग रहा है। तो ऐसे हो जाएगा 8x प्लस का 10 8 80 बराबर में यहाँ से हो जाएगा d, लेकिन यहाँ पर भी d और यहाँ पर भी है, तो दोनों d का मान बराबर है, तो दोनों का मान बराबर है। यहाँ से हो जाएगा 10x प्लस का 40 बराबर हम लिख सकते हैं 8x प्लस का 80 के, ठीक है। यहाँ से प्लस 8x इधर ट्रांसफर मारेंगे तो हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस 40 को इधर ट्रांसफर मारेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये हो जाएगा 10x माइनस 8x यानी कि 2x बराबर में हो जाएगा 80 माइनस का 40 यानी कि 40। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से 20 मीटर प्रति सेकेंड। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उसका अंतःकोण ज्ञात कीजिए। तो साथियों हम जानते हैं कि बहुभुज के अंतःकोण और बहिष्कोण का जो होता है 180 डिग्री, जिसमें कि यहाँ पर कितना दिया है, यहाँ पर मान लेते हैं कि बहिष्कोण है ए और अंतःकोण है बी, और इसका मान होता है दोनों का जो 180 डिग्री। इसमें कि कितना दिया है, इसमें दिया कि बहिष्कोण जो है वो है 72 डिग्री, ए का मान दिया 72 प्लस का ये हो जाएगा अंतःकोण बराबर में 180 डिग्री। तो ऐसे अंतःकोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस का 72 की हो जाएगा 72 और 8 80 यानी कि 108 डिग्री हो जाएगा अंतःकोण का मान, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उसमें लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7 है। यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसे टोटल छात्र कितना है, जैसे टोटल छात्र जो है, टोटल स्टूडेंट वो है 60, जिसमें कितना दिया है, ऐसा दिया कि गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 5:7 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से कितना टोटल छात्र हो जाएंगे, टोटल छात्र हो जाएंगे यहाँ से अनुपात में 7 और 5 12, जो अनुपात में है 12 और संख्या में कितना है 60 है। तो यहाँ से एक बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 5 60 की 5 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा 5 25 और बॉयज़ कितना हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा 7 5 35। तो आगे क्या बोला है, यदि 5 लड़के कक्षा से निकल जाते हैं, कि कक्षा से 5 लड़के निकल जाते थे, निकल गए तो कितना बच गया, लड़का बच गए 30, लेकिन लड़की कितनी है, लड़कियां हैं 25। इसका रेशियो पूछा है, तो ये जगह 5 25 और ये 5 6 30, इन दोनों का रेशियो जो है 5:6 है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग
टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से मान लेते हैं कि आयत का जो चौड़ाई है, यानी कि चौड़ाई वो कितना है, वो है x। तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक यानी कि x + 2 हो जाएगा। ठीक है, और परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर। तो साथियों हम जानते हैं कि आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई, यानी कि x प्लस का 2 बराबर में कितना दिया है, यह दिया है 20 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और ये x और x 2x प्लस का 2 = हो जाएगा 10। ठीक है, 10 कितना आ जाएगा, ऐसे 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2 × का x प्लस का 1 बराबर में हो जाएगा 10। ये 2 5 10 और ये प्लस का 1 इधर तो माइनस का, क्योंकि x का जो मान है वो है 4। 10 से चौड़ाई हो जाएगा 4 और लंबाई कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल कितना होता है, आज का लंबाई गुने चौड़ेंगे 6 चौके 24 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा एरिया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या के 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा। तो मान लीजिए वो संख्या जो है वो है a। ठीक है, तो क्या दिया है, दिया है कि यदि किसी संख्या के 1/8 यानी कि a का 1/8 का कितना है 1/4, यानी कि 1/4 मतलब कि 1/4 जो है वह 300 के बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा जाएगा 8 चौके 32 और 32 थी कितना होता है, ये होता है 96, क्योंकि a का मान जो है वह है 9600। तो बोला क्या है, बोला है कि उस संख्या के 1/5 किसके बराबर है। तो इस संख्या के 1/5 कितना हो जाएगा, इस संख्या के 1/5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये 18 5 90, 19 5 95, 1 5 दूनी 10, यानी कि 1920 जो है वो इस संख्या का 1/5 है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि एक त्रिभुज का परिमाप, यानी कि परिमाप जो है, परिमाप वह है 64 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिज्या कितना दिया है, त्रिज्या दिया है यहाँ से 8 सेंटीमीटर की अंतर त्रिज्या, इसके स्मॉल आर। तो पूछा क्या है, पूछा है कि इस त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया बराबर में हो जाएगा इसका 1/2 इंटू का त्रिभुज का परिमाप इंटू का होता है अंतर त्रिज्या। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू का त्रिभुज का परिमाप कितना है 64 और अंतर त्रिज्या कितना है, यह है 8। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 4 को 16 का 6 हासिल है, 6 को 24 और 1 25, यानी कि 256 जो है उस त्रिभुज का एरिया है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a का 20% b के 25% के बराबर है तो a का 28% b के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो साथियों कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि a का 20%, तो a का 20% बराबर कितने के, यह बराबर है b के 25% के बराबर है। ठीक है, जैसे परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट और ये 5 के 20 और ये 5 है 25, जैसे a/b कितना आ जाएगा, a/b जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4। इसको अपने सुविधा के अनुसार मान लेते कि ये 500 है और ये 400 है। ठीक है, तो आगे क्या बोला है, आगे बोला कि a का 28%, यानी कि 500 का 28% जो है, ये 2 कैंसिल आउट और ये 5 8 40 के 0 हासिल 4, 5 10 4 14 की 140 जो है वह कितने का है, वो b के कितने परसेंट के बराबर है, यानी कि 140 जो है वो 400 के कितना परसेंट के बराबर है। कितना हो जाएगा, जैसे परसेंट बराबर हमारा आ जाएगा, वो हो जाएगा 140 जो है वो 400 का कितना परसेंट है। तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट और ये 4 3 12 2 4 5 20, यानी कि 35% जो है वो b के 35% के बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है और उसके बेचने पर 10% की हानि होती है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया गया एक वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपया है, क्योंकि CP जो है वो है 70 रुपया और उसके बेचने पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है, 10% का हानि हो रहा है।
लॉस परसेंट कितना दिया, यह दिया है 10%। तो बोला कि इसका विक्रयमूल कितना होगा, तो विक्रयमूल कितना हो जाएगा, विक्रयमूल बराबर में हो जाएगा 70 इंटू का लॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ से हो जाएगा विक्रयमूल छोटा, तो यहाँ से हो जाएगा 90 और बटे में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2 जो कैंसिल आउट, यानी कि 7 9 63 जो है वो इस वस्तु का विक्रय मूल्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को हल कीजिए। यहाँ से कितना दिया, यहाँ से दिया है कि 684 फिर कितना है, भाग का है 9, तो भाग को लिख सकते कितना प्लॉट कोड, इसको हम लिख सकते हैं 1/9, फिर भाग का 0.5, इसके गुना में लिख सकते हैं हम लोग 1/0.5, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से बैठाएंगे 10, इनके ऊपर क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये 9 7 63, 5 9 6 के 54, ठीक हो जाएगा 76 दूनी कितना, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 7 14 1 15 की 152, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि x बराबर में 3 और y बराबर में 5 है तो 4x² प्लस का 4xy प्लस का y² का मान ज्ञात कीजिए। तो साथी ऐसे कितना दिया है, यहाँ से दिया है कि x बराबर में 3 और y बराबर में 5, तो पूछा कि 4x², तो 4x का कितना है 3 है, तो x² इनके तितरी के 9, तो 4 गुने में 9 प्लस के कितना है 4xy कि 4 x की जगह कितना है, x की जगह पर है 3 और y की जगह पर कितना है, y की जगह पर है 5, ठीक है, और प्लस के ये हो जाएगा y² इनके y की जगह कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 9 चौके 36 और ये 4 3 12 12 5 60 प्लस के ये हो जाएगा 25, तो कितना हो जाएगा 5 और 6 11 के 1 हासिल 1 और 2 3 और 6 9 9 और 3 12, यानी कि 121 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है यदि दो संख्याओं का एसीएफ और एलसीएम क्रमशः 8 और 160 है तो उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो मान लेते कि वो संख्या जो है ए और बी है, तो ए और बी है तो संख्या कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 8 है और 8 भी हो जाएगा, क्योंकि एसीएफ जो होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, इनकी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। तो कितना हो जाएगा, ये भी गुणनखंड हो जाएगा, इनकी 8 है और 8 भी हो जाएगा। तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 8a और एक हो जाएगा 8b। तो साथियों हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 8a इंटू का 8b बराबर में कितना हो जाएगा 8 इंटू का एलसीएम कितना है, एलसीएम है यहाँ से 160, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 से 8 ये कैंसिल आउट और ये 8 दूनी 16, ठीक है, तो ऐसा हमारा आ जाएगा ए बी का मान वो हो जाएगा 20, ठीक है। यहाँ से ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू का 4 5 के 20 होता है। तो पूछा है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा यहाँ से मान है 8a और 8b, तो 8a का मान कितना मान है 5, ये हो जाएगा 8 5 40 और 8b, तो 8 गुने 4 यानी कि 8 चौके 32, इसका जो कितना हो जाएगा, ये 4 3 7 यानी कि 72 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि 0.02x बराबर में 0.5y है तो x माइनस वाई बटा में x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है, यहाँ से दिया है, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से 3 अंक के बाद दशमलव 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे अगर हम यहाँ से, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बटे में 1000 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर के यहाँ कितना है, यहाँ पर है 0.5y 0.5y, ऐसे देखते हैं तो यहाँ से कितना है 2 अंक के बाद दशमलव कि 1 और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 ये कैंसिल आउट और ये 2 5 10, यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 से बटे में 5 बराबर में 5y, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 33 से गुना x बराबर हमारा आ जाएगा 5 25y, तो x बटा में y कितना हो जाएगा, x बटा में y हो जाएगा 25 बटा में 1। तब पूछा क्या है, पूछा है कि x माइनस वाई और बटे में x प्लस वाई का मान कितना होगा। तो x का मान कितना है 25, y का मान 1 और ये हो जाएगा 25 प्लस का 1 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 24 बटा में 26, तो ये हमारा हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 13 दूनी 26 यानी कि 12 बटा में 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है
एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है। उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। तो फेंके गए आमों के प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कितना में खरीदा है? यहाँ से जो सीपी किया है वह किया कि 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, यानी कि 600 रुपये में वह 300 आम खरीदता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? यहाँ से इसका क्रैम्बल हो जाएगा, हो जाएगा रुपये प्रति मात्रा, यानी कि 600 बटे में हो जाएगा 300, तो ये हो जाएगा 2 रुपये प्रति आम को खरीदा है। ठीक है, और आगे क्या है? आगे उनमें से कुछ आम सड़ गए। ठीक है, तो कुछ आम सड़ गए तो हम मालूम कितना है, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी आगे है कि उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, 210 रुपये का लाभ कमाया। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना किया है? 600 रुपये में वो खरीदा है, तो लाभ कमा रहा है कितना का? लाभ कमा रहा है वो 210 रुपये का, यानी कि 600 प्लस का हो जाएगा यहाँ से 210 से कितना रह जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 6 2 810 रुपये हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, इसका विक्रय मूल्य जो किया है वो अंत में किया 810 रुपये का, और कितना की दर से बेचा है? यहाँ से ये बेचा है 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा है। तो ऐसे कितना हो जाएगा आम की संख्या, कि आम की जो संख्या हो जाएगा यहाँ से वो हो जाएगा 810 रुपया का बेचा है और 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा है। तो हो जाएगा 27 या 81 के 270 आम को यह बेचा है। और पहले में कितना था? पहले आम तो इसका 300, यानी कि सड़े कितने थे? सड़ गए थे आम यहाँ से 300 माइनस का 270, यानी कि सड़े हुए आमों की जो संख्या है, सड़े आम की संख्या वह है 300 माइनस का 270, ये हो जाएगा 30 आम, यानी कि 30 आम सड़ गए। तो परसेंट पूछा है, तो परसेंट कितना हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा 30 आम सड़ गए और कितने में सड़े थे? तो 300 में सड़े थे, और गुने का ये हो जाएगा 100, जैसे 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये 3 दहा का 30, यानी कि 10% आम उसका सड़ गए थे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है। वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो कितना है? यहाँ से दिया कि ए जो है वो मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है। तो यहाँ से 2 मजदूर है, ए और बी है, जिसमें कि ए जो है तो बी का मान कि 1 है, तो ए का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बी का 3 गुना की 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कितना दिया है? यहाँ से दिया कि वे दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क यहाँ से हो जाएगा कितना दिन में कर रहे हैं दोनों मिलकर? 18 दिन में, और दोनों की क्षमता कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से गुना हो जाएगा, गुने का 4 1 18 72 जो है वो टोटल वर्क है। तो पूछा क्या है? पूछा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए की क्षमता कितना है? 3 है, और टोटल वर्क कितना है? 72 है। तो ए पूरा करेगा, यानी कि 3 बराबर में हो जाएगा 72, तो ए का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 24 3 72, यानी कि ए अकेला इस कार्य को पूरा करेगा 24 दिनों में। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है? तो कितना है? यहाँ से कि 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली है। एक और देखते हैं तो ऑप्शन ए में कितना है? ऑप्शन ए में 9.15 जो कि 9.2 से छोटा है, ये 9.2, और यहाँ पर 0 बैठा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर भी 0 बैठा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 9.15 जो है वो 9.20 से छोटा है, कि ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी में कितना है? ऑप्शन बी में कि 9.55 ये तो हो सकता है। आगे से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में कितना है? ऑप्शन सी में 9.67, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें 9.08, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 4096 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 64, क्योंकि 64 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4096, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4096 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ठीक है, सी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 5 प्रेक्षणों x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य 20 है तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य यानी कि एवरेज ज्ञात करना है। तो कितना दिया है? यहाँ से दिया है कि 5 प्रेक्षणों का जो एवरेज है वो है 20, तो वो 5 प्रेक्षण कौन सा है? वो है x, तो इसका जो हो जाएगा x प्लस का x-1 प्लस का x-2 प्लस का x-3 प्लस का x-4, और बटे में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
5, क्योंकि एवरेज बराबर में होता है टोटल परिणामों का योग बट्टा मतलब टोटल परिणामों की संख्या। बराबर में कितना दिया एवरेज इसका दिया है 20, थी कितना हो जाएगा ये भागा में इधर गुना में 20 5 100 और यहाँ से हो जाएगा x 2x 3x 4x और ये 5x यानी कि 5x और ये हो जाएगा कितना ये हो जाएगा -1 -2 यानी कि -3 -3 और -3 -6 -6 -4 यानी कि -10 बराबर में हो जाएगा 20 5 100 तो ये माइनस में हो जाएगा तो जाएगा प्लस में यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x बराबर में 110 तो x पर कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 22। ठीक है तो x का माना गया 22। अब बोला है क्या आगे बोला है कि दो प्रेक्षणों का मध्य ज्ञात कीजिए। पहले तो पहला कितना है x यानी कि पहला तो हो गया 22, दूसरे कितना है दूसरे का है x - 1 दूसरे का जो हो जाएगा वो हो जाएगा x - 1 यानी कि हो जाएगा 21। इसका माध्य पूछा है इसका कितना हो जाएगा जो इसका जो हो जाएगा 2 और 1 3 और ये 2 2 4 और माध्य यानी कि बट्टे में हो जाएगा 2। इसका हो जाएगा कितना ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 5 10 यानी कि 21.5 इसका एवरेज हो जाएगा प्रथम दो परीक्षणों का। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। तो मोटर सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मान लेते हैं कि मोटर सवार की जो चाल है वो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है तो हो जाएगा कितना इन लोगों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा दोनों विपरीत दिशा में चल रही है क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड वो हो जाएगा 70 प्लस का x। ठीक है यहाँ से हो जाएगा रिलेटिव स्पीड है और टाइम कितना दिया है टाइम दिया यहाँ से इसको पार करने में लग रहा है 2 सेकंड का समय। ठीक है और साथ ही हम जानते हैं कि दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुने समय होता है। जैसे दूरी कितना हो जाएगा जैसे दूरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 प्लस का x और ये हो जाएगा गुने का 2 सेकंड। तो ये हो जाएगा सेकंड और बटे में घंटा बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे फिर 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मिनट में फिर ये हो जाएगा घंटा में। फिर आगे है कि यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो समान दिशा में चलेगा तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा यहाँ से इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा जो समान दिशा में वो हो जाएगा 70 है रेलगाड़ी की चाल और मोटर सवार की चाल है x यानी कि 70 माइनस का x। इसको टाइम कितना लग रहा है पार करने में इसको लग रहा है 5 सेकंड का। जैसे डिस्टेंस कितना हो जाएगा जैसे डिस्टेंस हो जाएगा 70 माइनस का x और इंटू का हो जाएगा ये 5 और बट्टे में हो जाएगा 60 इंटू का 60। ठीक है तो यहाँ पर भी डिस्टेंस और यहाँ पर भी डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस जब बराबर है तो इनका मान भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 70 प्लस का x इंटू का 2 बटा में 6 3600 बराबर में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 70 माइनस का x इंटू का 5 और बटे में हो जाएगा 3600। तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा ये 70 दूनी 140 प्लस का ये हो जाएगा 2x बराबर में 7 5 35 350 माइनस का 5x x को एक तरफ लेकर जाएंगे और संख्या को एक तरफ तो ये जगह माइनस का 5x इधर जाएगा तो प्लस का 5x 2x प्लस 5x यानी कि 7x बराबर में हो जाएगा 350 माइनस का 140 ये हो जाएगा 0 और ये 5 में 4 जगह 1 3 में से 1 जाएगा 210। तो x का जो मान जाएगा वो आ जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इनके मोटर सवार की जो चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 777 सहित 1/5 प्लस का 777 सहित 2/5 प्लस का 777 सहित 3/5 प्लस का 777 सहित 4/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों से कितना दिया है यहाँ से दिया है कि 777 सहित 1/5 फिर प्लस का 777 सहित 2/5 फिर कितना फिर प्लस का 777 सहित 3/5 फिर 777 सहित 4/5 है। यहाँ पर पूर्णांक में जब कॉमन होता है तो जितना बार संख्या दिया जाएगा उस संख्या को लिख देंगे और कॉमन लिख देंगे। क्या हो जाएगा 777 इंटू कितना बार संख्या 1 2 3 4 बार है 777 तो ये इंटू का 4 और ये हो जाएगा प्लस का 1/5 प्लस का 2/5 प्लस का 3/5 प्लस का 4/5। ठीक है तो ऐसे हमारा आ जाएगा ये 3108 और ये हो जाएगा प्लस ये कितना ऐसे 5 एलसीएम तो 4 3 7 2 9 और 1 10 इनके 10/5 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 3108 प्लस का 2 इनके यहाँ से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3110। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। अगला प्रश्न है
निम्नांकित बार ग्राफ कोई बार ग्राफ जिससे प्रश्न है कि 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या के कितने % के बराबर है। तो कितना है, यहाँ से है कि 2015 में किसका पूछा है, मैथ का बेचे गए पुस्तकों की संख्या कितना है, यहाँ से 2015 में मैथ का वो है 34 ठो, ठीक है। और आगे कि 2016 में बेची गई अंग्रेजी की यानी कि इंग्लिश की पुस्तक कितना है, यह है 20 है। तो पूछा क्या है, पूछा है कि 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या के कितने % के बराबर है, कि 34 जो है वो 20 के कितने % के बराबर, तो ये जगह 34 और बॉटम कितना हो जाएगा 20 इंटू का हो जाएगा 100, तो ये जगह 20 5 100 और ये 5 के 20 के 0 हासिल 2 25 15 2 17 यानी कि 170% है अंग्रेजी का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नांकित बार ग्राफ कोई बार ग्राफ है जिसमें कि प्रश्न है कि 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा किए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने % की वृद्धि हुई है। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो कितना है 2012 में किसका है, इसका पूछा है कि बी द्वारा शाखा, 2012 में अगर बी का देखते हैं तो 2012 में कितना है, 2012 में बी का है वो है 30, ठीक है। और 2000 कितना पूछा है 2015 में, तो 2015 में कितना है बी का, 2015 में बी का है 45, तो कितना % का वृद्धि हुआ है, तो कितना हुआ है संख्या में वृद्धि हुआ है 30 से 45 यानी कि 15 का वृद्धि हुआ है। और किससे वृद्धि हो गया तो 30 से वृद्धि हुआ है और गुने का हो जाएगा 100, तो ऐसे 15 दूनी 30 और ये 50 दूनी 100 यानी कि 50% की वृद्धि हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तालिका कोई तालिका जिसमें कि प्रश्न है 2013 और 2014 में कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या और इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो कितना है यहाँ से कि 2013 और 14, 2013 में किसका पूछा है, इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश की यूपी का, फिर पूछा किसके 2014 में यूपी का ही पूछा है, ठीक है। तो 2013 में अगर देखते हैं यूपी का, तो 2013 में कितना हो जाएगा यूपी का, इसमें हो जाएगा 400 है, ठीक है। और 2014 में कितना हो जाएगा यूपी का, 2014 में यूपी का हो जाएगा 450 है, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा 4850। फिर है क्या है कि इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में किसके एमपी में कितना है 2013 में एमपी का अगर देखते हैं यहाँ पर एमपी में 2013 में 280 है, ठीक है। और 2014 में कितना एमपी का, 2014 में एमपी का जो है वो है 240, तो कितना हो जाएगा इसको जो ये हो जाएगा 0 8 4 12 के 2 हासिल 1 2 2 4 और 1 520। और इनका पूछा है कि रेशियो कितना हो जाएगा, इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल आउट 85 अनुपात का 52 जो है वो इनका रेशियो हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो क्लास आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और साथियों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो जय चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग यहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।